बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए। बाबा जान, नाश्ता कर लीजिए। बच्चे, हमारा दिल नहीं कर रहा। बाबा जान क्यों, खैरियत? हाँ। ऐसी भी क्या जल्दी है, नाश्ता तैयार है, करके जाएं। साहित्य में नाश्ता होटल पे कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। सईद, दाना डाल कबूतरों को। अम्मा, तुसा कबूतर की दाना पाई छोड़े। सईद पुत्र, हर इंसान ने अपने अपने हिस्से का दाना डालना होता है। अल्लाह भी तो अपने अपने हिस्से का रिस्क देता है ना। ले शाबाश, पकड़ डाल। अल्लाह बरकत देगा और पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त लग जाए। कबूतरों को दाना तो डलवा दिया आपने, वो नाश्ता भी नहीं करके गए। मुझे पता है। दादी, फिर आपने बाबा जान को रोका क्यों नहीं? बेटा, उसने आज नाश्ता नहीं करना। क्यों? आज के दिन तो उसके दोनों दोस्त उससे बिछड़ गए थे, मंजूर और गनी। वो अपना सहन वो आंगन, दरख्तों पर पड़े झूले भला कैसे कोई भूले। हमें आवाज देते थे ये पर्वत। शाला पुत्र, कितनी बार सुनोगी तुम अपने बाबा की कहानी? बार बार, हर बार मुझे इसमें एक नई चीज नजर आती है। दादी, बचपन में तो ये कहानी मैं सिर्फ सुना करती थी, बड़े होकर इसके हर पहलू पर गौर करती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि उस वक्त कितना अमन, कितना सुकून था। आजकल ऐसी दोस्तियां कहाँ मिलती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस कहानी पर एक किताब लिखूं। हाँ शाला पुत्र, तू जरूर किताब लिख। और पता है उस किताब का नाम क्या रखेगी? प्यार की कहानी।
क्योंकि मैंने भी ना कभी इतना प्यार दोस्तों में देखा नहीं है। सलाम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान आए हो? आप जल्दी आ गए? हाँ, अच्छा माड़ा कोई फ़ोन तो नहीं आया? नहीं बाबा जान। क्यों नहीं किया फ़ोन? भूल गए दोनों खबीस। कौन बाबा जान? ना, कोई नहीं। अच्छा बाबा, फिर मैं जाऊं? हाँ हाँ हाँ, जाओ। जो तुम्हारा दादा था ना, अल्लाह उसे बख्शे, वो बड़ा बहादुर फौजी था। जब ये अपना मंगला डैम जब बनने वाला था ना, उन्होंने अपने 2.5 मुरब्बे ज़मीन 60 एकड़ ज़मीन दे दी। हुकूमत से एक पाई वसूल नहीं की। इसको कहते हैं वतन से प्यार, अपनी धरती से प्यार, अपनी ज़मीन से प्यार। दादी, आप दादाजी से बहुत प्यार करती हैं ना? हम कोई आजकल की कुड़ियों की तरह थोड़ी हैं जो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। ये हमारे वक्त में तो जो घर वाला होता है ना, उसके साथ सिर्फ इज्जत एहतराम का रिश्ता होता है, बस। तो दादाजी का नाम क्या था? शैतान कहीं की ना, मेरे साथ ज़्यादा चालाकियाँ ना कर। हमारे वक्तों में कभी भी जो घरवाली थी ना, वो अपने खामद का नाम नहीं लेती थी, ना सास का ना ससुर का। अगर उसका नाम लेती थी ना तो आसमान हिल जाता था। क्या दादी, आजकल की सारी औरतें नाम लेती हैं। शैला पुत्र, शर्म हया चली गई है ना, इसीलिए बरकत भी ख़त्म हो गई है। क्यों? जब मर्द बीवियों के सास ससुर के नाम ले सकते हैं तो औरत क्यों नहीं? तो क्या हुआ, ये तुझे पता है, रब ने मर्द को बहुत दर्जे दिए हुए हैं। दादी, मैंने कुरान शरीफ बात तर्जुमा पढ़ा है। अगर एक दो जगह पर औरत को अल्लाह ताला ने कम इख्तियार दिया है, तो बहुत सारी जगहों पर औरत को मर्दों पर फोकियत भी दी है। तौबा मेरी या अल्लाह तौबा। शैला पुत्र, ये तू कैसी बातें कर रही है हैं? फिर सच ही कहते हैं कि आजकल की कुड़ियों को ये अंग्रेज़ी तरीम ने उनका तो दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने मौलवी साहब से खुद सुना है कि रब ने औरतों को थोड़ी अकल दी है, मर्दों को ज़्यादा अकल दी है। औरत कमज़ोर होती है और मर्द ताकतवर। मर्द सखी होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, और औरत कंजूस। दादी, अगर आप कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ खुद पढ़ेंगी ना, आपको आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को यकसा दर्जा दिया है। देखिए ना, औरतें फौज में भी हैं, जहाज भी उड़ाती हैं, पहाड़ों पर भी चढ़ जाती हैं। जब अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क नहीं रखा, तो फिर हम क्यों रखें? और वैसे भी अगर औरत में कोई कमी होती तो उसके पैरों के नीचे जन्नत थोड़ी होती। अच्छा पुत्र, जा, देर हो रही है। लेकिन आपने मंजूर अहमद और अब्दुल गनी अंकल की कहानियां तो सुनाई नहीं। पुत्र बस करना, कल सुनाऊंगी। जा। अच्छा ठीक है, ओके दादी, खुदा हाफिज। हाँ कुड़ी, मेरे पास इधर बैठ, मेरे पास। जा वहाँ से। अब जाऊं? सारी बलाएं जो है ना बुरी तेरे रास्ते से हट। वतन के लिए वतन के लिए
अस्सलाम वालेकुम मोमिन। हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई। शुक्रिया। क्या बात है सईद चाचा, क्या भूल गए हो क्या? कान तरस गए हमारे, हम तो आपके क्या सुनने के लिए यहाँ आते हैं। और मिकी रंगीला मनोवर शरीफ समझना, क्या सुनने के लिए आते हैं? चुप करके खा, दिमाग से ही पटाई छोड़े ने। हेलो हेलो हेलो, ओ बोलते क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? मैं लड़की नहीं हूं, क्यों मुझे तंग कर रहा है कमीने? जनाब सईद साहब, गुस्सा अभी तक नाक पर है। ओ तू है खबीस कमीने लुच्चे लिफंगे। और खुदा को मान, अब तो अपनी लैंग्वेज ठीक कर ले यार। तू ठीक कराएगा माड़ी लैंग्वेज? पहले ये बता कि तूने फोन इतनी देर से क्यों किया? हाँ हुजूर, आपने क्यों नहीं किया? ओ यार, मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम दोनों दोस्तों को आज का दिन याद भी है कि नहीं। कसम से जब मैं होटल आने के लिए घर से निकला हूँ, वो सारी जगह जहाँ हमारी बचपन की यादें थी वो देखता आया हूँ। बड़ी याद आई है तुम दोनों की, बड़ी। और वो जो यूके वाला है गनी, उसने अभी तक फोन ही नहीं किया। अबे यार, वो यूके में रहता है, वहाँ पता नहीं इस वक्त रात है कि दिन। कर लेगा। अच्छा छोड़ यार, ये बता कि भाभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। यार आपको बहुत याद करते हैं। तो यार बाल बच्चों को ले आओ ना मीरपुर। यार कुछ कारोबारी मसले हैं, हल हो जाते हैं तो आते हैं, बल्कि सारे ही आएंगे घर वाले के। हाँ, मौत करीब है यार, जब मर जाऊंगा तब आओगे? अब मुझे पता है तूने नहीं मरना, तो हमें मार कर ही मरेगा। इमोशनल ब्लैकमेलर सईद अंकल। अंकल? अबे अंकल होगा तू, अंकल होगा तेरा बाप, अंकल होगा तेरा चाचा, तेरा खानदान अंकल होगा। मैं छोटा हूं तुम दोनों बुड्ढों से। अबे नहीं, तुझसे नहीं कह रहा, फैसल आया है तेरा भतीजा। हाँ ये ले बात कर, अंकल से बात कर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, फैसल बात करूं, कैसे हैं आप? बेटा ठीक कैसे होगा, दो बुड्ढों से पाला पड़ गया मेरा, और फिर खुद को कहलाता है मंजूरा मिल वाला है। अपने बाप से कह दे बेटा कि ये शराफत से मीरपुर आ जाए, वरना मैं कराची आकर मजदूरों के सामने इसे कान से पकड़कर घसीट के ले आऊंगा मीरपुर। अंकल आप परेशान ना हो, मैं आऊँगा ना, और ना सिर्फ आऊँगा बल्कि आपके मीरपुर पे फिल्म भी बनाऊँगा। अब डैडी को क्या पता कि मीरपुर क्या चीज़ है। कश्मीर की अहमियत को तो या तो सिर्फ आपको पता है या मुझे। हाँ बेटा, अगर ये सच है कि तू आ रहा है ना मीरपुर, तो फिर इस मालशी को रहने दे। मालशिया? बेटा पूछ अपने बाप से, ये मालशी है कि नहीं, पूछ। मैं उनसे डेफिनेटली पूछ लूँगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मालशिया बड़ी शय है ये, अब जब तक जाओगे नहीं छोड़ेगा तो नहीं है तुम्हें। इट्स ऑलराइट डैडी, मैं वाकई में जा रहा हूँ। थीसिस के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही था, मीरपुर ही सही। मीरपुर? वो डैडी, एक आइडिया काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था, मैं सोच रहा हूँ उसको अपनी थीसिस के लिए इस्तेमाल कर लूँ। आइडिया? जी डैडी, मैं चाहता हूँ कि दुनिया को अपने मुल्क के बारे में वो सब कुछ दिखाऊं जो कि आज तक किसी ने नहीं दिखाया। क्या दिखाओगे? यहाँ देखने के लिए रही क्या गया है? नहीं डैडी, बहुत कुछ है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। मसलन मीरपुर, और मीरपुर में आप तीनों दोस्तों की कहानी।
जो कि कहीं ना कहीं मंगला की गहराइयों में डूब सी गई है। मैं चाहता हूं उसे दुनिया के सामने और मीडिया के सामने लेकर आऊं, और उस मीडिया के सामने जो हमेशा हमारी खामियां ढूंढता रहता है। तो अगर वो हमारी खामियों को ढूंढते हैं तो हम अपनी खूबियों को और ग्लैमर को क्यों नहीं ला सकते? डैडी, मैस कम्युनिकेशन का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, हमारे किसी तो काम आनी चाहिए। और फैक्ट्री, तुम्हें पता है वर्कर्स की स्ट्राइक और लोड शेडिंग से नुकसान कितना हो रहा है? और डैडी, जो नुकसान इंटरनेशनली कुछ गलत फहमियों की वजह से हमारे घर पाकिस्तान को पहुंच रहा है, वो फैक्ट्री के नुकसान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का नाम लेकर तुम हमेशा मुझे ही खामोश करा देना है। नहीं डैडी, अब खामोशी का नहीं बल्कि खामोशी तोड़ने का वक्त है। सोए हुए इंसानों और उनके ज़मीरों को जगाने का वक्त है, और मीडिया से बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता। Hello. Hey. Looking good. Hey, thanks. तुम यहाँ कैसे? मुझे हैरत हो रही है। What do you mean by that? I mean, 3 बार मैंने तुम्हें कॉल किया, अटेंड ही नहीं की, why? यार एक्चुअली क्या करूँ, काम में इतना बिजी हो रहा कि टाइम ही नहीं मिलता। बिजी? कभी हमारे साथ भी बिजी हो जाया करो। यार तुम्हें तो पता है मैं यूके से थीसिस के सिलसिले में आया हूँ, बस सारा टाइम उसी की तैयारी पे लगा रहता हूँ। और यकीनन इस सिलसिले में मुझसे कोई काम भी होगा, है ना? How do you know that? तुम्हें कैसे पता चला? जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ पर चेहरे एक्सप्रेशंस बोलते हैं और हम समझ जाते हैं। You're great that way, I know it. खैर, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बाहर चल के बात करते हैं, ओके? Sure. वतन के लिए वतन के लिए कहे मिस्टर फैसल, क्या बात है? कि इतना बोरिंग और इतना रूड तरीके से पूछने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा प्यार से भी तो पूछ सकती हो ना। और वैसे भी जो न्यूज़ मैंने आपको देनी है, दैट्स अ गुड न्यूज़। थैंक गॉड, गुड न्यूज़ और आपके मुंह से, वाओ। सरकाज़म विल लीड यू नो वेयर माय फ्रेंड। या राइट। गुड न्यूज़ ये है कि डैडी ने मुझे परमिशन दे दी है थीसिस के लिए। थीसिस के लिए परमिशन मिल गई, फाइन, इसमें गुड न्यूज़ कहाँ से है? गुड न्यूज़ ये है कि मैं और आप 15-20 दिनों के लिए मीरपुर जा रहे हैं। मीरपुर? एग्जैक्टली। मीरपुर खास? मीरपुर खास सिंध में है। हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर आज़ाद कश्मीर। लेकिन क्यों? नाजिश, मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट्री के आइडिया के बारे में नहीं बताया था? डैड और उनके फ्रेंड्स वाला आइडिया, डू यू रिमेंबर दैट? लेकिन फैसल, मीरपुर तुम्हारा गांव है, तुम थीसिस के लिए जा रहे हो, तुम्हारे अब्बू के फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इस सब में मेरा क्या काम है? You're such a boring girl, Nazish.
आई कांट बिलीव दैट। कश्मीर इतनी रोमांटिक जगह है। तू मेरी डॉक्यूमेंट्री की होस्ट होगी, और आपको एक और उससे भी अच्छी बात बताऊं, ये डॉक्यूमेंट्री यूके फेस्टिवल के लिए भी जाएगी। एक बात बताओ फैसल, तुम यूके फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हो या मीरपुर में रहने वाली शैला के लिए? हाँ, प्लीज नॉट अगेन नाजिश। फिर दोबारा शैला के बारे में बात करिए। तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या, एक दूसरे से इतना जेलस क्यों होते हो? वैसे बाय द वे, ऐसी क्या बात है तुम्हारी मिस शैला में जिससे मैं जेलस हूँ? हाँ, अगर ऐसी बात हो तो फिर डर किस बात का है? चलो मेरे साथ। डर? और मिस नाजिश मलिक? नो वे। मैं ज़रूर जाऊंगी तुम्हारे साथ मीरपुर और देखना चाहूंगी तुम्हारी उस मिस शैला को। इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। हम भी अमन चाहते हैं, मगर ये अमन हमें इज्जत और आबरू के साथ चाहिए, गुलामी और बेगैरती की कीमत पर नहीं। दुनिया की कुछ ताकतें चाहती हैं कि हम अपनी रवायात, मजहब और कवानीन छोड़कर उनके कवानीन, उनकी तर्ज जिंदगी, और सबसे खतरनाक बात, उनकी जुबान, उनकी तालीम अपनाएं। इस्लाम जिंदाबाद! इस्लाम जिंदाबाद! वेरी गुड मिशेला, आपकी प्रोग्रेस काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैं एनजीओ के रनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीरपुर को एक स्कूल और दें। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि यहाँ रिवायती तालीम के अलावा जदीद तालीम भी दी जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ कंप्यूटर्स और टीचर्स, हम उन्हें यहाँ रिहाइश देने के लिए भी तैयार हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बात करूँगा। थैंक यू। मगर हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, किसी कीमत पर अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे, उनको बता देंगे इंशाअल्लाह, चाहे उसके लिए हमारी जान क्यों ना चली जाए, हमारा माल क्यों ना चला जाए, सर क्यों ना कुर्बान हो। मुझे मालूम है मेरे बच्चों, मैं जानता हूं परेशानी इस बात की है कि खैरों के इनकी मजमूम मकासद की तामीर में हमारे कुछ भटके हुए लोग शामिल हैं। हमारी कोशिश होगी कि इन मग़रिब-ज़दा लोगों को पहले अपनी बातों से, तबलीग से राहे रास्त अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो दूसरा रास्ता जिहाद का है। जी हाँ, जिहाद, जिसके लिए हर मुसलमान हर वक्त कमर बस्ता रहता। हम आपके साथ हैं। सुभान अल्लाह। खलीफा साहब, ये कुछ पैसे हैं जिहाद फंड के लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिस दीन के बच्चों में इतना जज्बा हो,
उस दिन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिंदुस्तान भी नहीं, यूरोप भी नहीं, अमेरिका भी नहीं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बेटा तुम्हें क्या ज़रूरत है मीरपुर जाने की? याद नहीं तुम्हें लास्ट टाइम हम गए थे तो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे। मम्मी, बॉम्ब ब्लास्ट तो अब कराची में भी होना शुरू हो गया, तो क्या अब हम कराची भी छोड़ के चले जाएं? ये हमारी मजबूरी है। तो मम्मी, कश्मीर हमारी मजबूरी नहीं है क्या? 52 इयर्स हो गए डैडी को कश्मीर से कराची मूव हुए हुए, लेकिन अभी भी कोई नाम पूछता है ना तो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरा नाम है मंजूर अहमद डार कश्मीरी। मीरपुर उसी कश्मीर का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। इन्हीं बातों से हमें भी ब्लैकमेल करते हैं ये हजरत। ठीक तो कह रहे। वाह मम्मी, आई लाइक द यू टर्न। हमारे तो इसके इख्तलाफात हैं, लेकिन दूसरों के मामले में तो एक होना चाहिए ना माँ बेटे को। भाई आप भी पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह पार्टी खूब बदल लेती हैं। भाई 35 साल हमारे साथ रफाकत के बावजूद क्या झटके में पार्टी बदली, बेटे की तरफ हो गई है। अब ये फिर एक बार जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने यूके जा रहे हैं ना, वहाँ से जब मीम से शादी करके अगर वापस आ गया ना, फिर रोना मत। देखो, मैं एक बार पार्टी छोड़ने वाले को दोबारा पार्टी में शमूलियत नहीं देता। हाँ, ये आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। शादी के 7 साल तक औलाद नहीं हुई तो आपने कहना शुरू कर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। डरा तो नहीं तो इलाज कहाँ से करती तू? हाँ, ऑलराइट गाइस, स्टॉप इट राइट हियर। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मैं शादी करूं या ना करूं, पाकिस्तान में करूं या पाकिस्तान से बाहर करूं, मैं अपनी स्वीट सी प्यारी सी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मम्मी को छोड़ के नहीं जाएगा। और मैं? ऑफ कोर्स डैडी, आप मम्मी के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकते, तो हो गए ना एक साथ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये तो है। देखो बेटा, तुम्हारे डैडी बहुत परेशान हैं इन हालात की वजह से। एक तो ये हालात और फिर दूसरा वर्कर्स की स्ट्राइक। मम्मी, फिर पार्टी बदल ली ना आपने? नहीं बेटा, तुम ऐसा करो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जल्द से जल्द वापस आ जाओ। तो मम्मी, यही तो कर रहा हूँ। कितना टाइम रह गया? डॉक्यूमेंट्री सबमिट कराऊंगा, फिर यूके फेस्टिवल और पाकिस्तान वापसी। साथ और कौन है? डैडी वो नाजिश है। नाजिश? ओह माय गॉड। मम्मी, डॉक्यूमेंट्री के लिए एंकर भी तो चाहिए। अबे शक करना तो इनकी घुट्टी में है। और बाबा, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एंड आजकल हर चीज़ में ग्लैमर की ज़रूरत होती है, समझी? ग्लैमर? ओह सॉरी, मैं ही गलत था भाई। आप क्या जाने ग्लैमर क्या है। मैं गया। ये क्या कहकर गए? कुछ नहीं कहा मम्मी, बस वो तो ये कह रहे थे कि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत है। अच्छा, ये कहा है? यकीन नहीं आ रहा। अच्छा मम्मी, मुझे पैकिंग करनी है, कैन आई गो नाउ? अच्छा ठीक है, बस इस नाजिश से ज़रा होशियार रहना। मम्मी, शी इज़ जस्ट अ गुड फ्रेंड, और वैसे भी मुझे एंकर चाहिए, मेरी डॉक्यूमेंट्री की रिक्वायरमेंट है। आप प्लीज़ परेशान ना हो। वतन के लिए वतन के लिए गॉड, ये कोई उम्र है क्रिकेट की? गॉड। सॉरी, क्या कहा तुम? जी, मैंने आपसे कहा कि ये एज है आपकी क्रिकेट की। देखिए मैडम, मैं क्रिकेट खेल तो नहीं रहा, सिर्फ देख रहा। अब क्रिकेट देखने की यही उम्र है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दुनिया में और भी बहुत से काम हैं इस बोरिंग क्रिकेट के अलावा। हाँ, यकीनन होंगे ज़रूर काम होंगे। मगर देखिए ना, जब मुझ पर अल्लाह का बहुत करम है,
मेरे माशाल्लाह से बच्चे जवान हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, और उसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सी जिम्मेदार बीवी दी है और यूके जैसे मुल्क में अच्छी से बिजनेस दी है, और अब क्रिकेट के अलावा और क्या चाहिए? You're right. और क्या चाहिए? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए, isn't it? तो भी कमाल करती हूँ, बच्चे बड़े हो गए तो परेशानी क्या बात है? सबके बच्चे बड़े होते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्रिटिश बॉर्न हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े हो गए हैं। मेरी तरह से बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि माँ बाप ने कहा और हिटलर जैसी बीवी के पल्ले मान दिया और सारी उम्र के लिए कैदी बना दिया, और मेरी शराफत देखिए कि उफ तक नहीं किया। यार आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, खुदा की कसम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा सा प्रोटेस्ट तो करना चाहिए था, एहतजाज तो करना चाहिए था, नहीं? गॉड, कब बड़े होंगे आप? तो बड़े होने की ज़रूरत क्या है यार? क्या करूँगा बड़े होकर? है वही काम, परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ। सही कह रहा था मेरे दोस्त सईद कि असल में ज़िंदगी होती है ना, वो होती है बचपन की, उसे कभी मत निकलना, मतलब पछताओगे। ओह माय गॉड, मुझे याद आया कि मुझे तो आज सईद को फ़ोन करना था, मार डालेगा मुझे। एक सेकंड, फ़ोन किधर है? फ़ोन किधर है? चाचा फ़ोन करना है। ओ नहीं बने पढ़ा तो है। और बच्चे मैंने कहा है ना कि नहीं करवाना फ़ोन, तो फिर ज़बरदस्ती है कोई? और जब तक उस खबीज का फ़ोन नहीं आता ना, तो कोई ना फ़ोन करेगा ना सुनेगा। किसका चाचा? ओ चल चल रुक, जा काम कर। किसका चाचा? विलायती कंठी लगनी। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। ओए अंग्रेज के बच्चे, तू बड़ा आदमी बन गया है? हम गरीबों को भूल गया तू? ओए अपनी औकात याद कर धोबी। यार कमाल की, तो मेरी बात तो सुन भाई। ओ कोई बात नहीं सुननी मैंने तेरी। तू लंदन क्या गया, अपने आप को लाट साहब समझने लग गया है? ओए धोबी भूल गया अपनी औकात? ओए आज का दिन कैसे भूल जाता है तू? अबे तू पागल हो गया, मैं कैसे भूल सकता हूँ? हैं? एक बात सुन, आज जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा है, और तुझे पता है मैं डाई हार्ड पाकिस्तानी हूँ। हाँ यार वैसे एक बात है, आजकल हमारी माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी हो गई है। पाकिस्तान ने कितने गोल किए हैं? तो बिल्कुल पेंडू का पेंडू ही है ना। अबे ये क्रिकेट में गोल कहाँ से आ गए भाई? क्रिकेट में रन बनते हैं, रन। और छोड़ ये बात, ये बता कि मसूद बेटा और मारिया बेटी कैसी है? माशाल्लाह सब ठीक है। अच्छा तू सुना, हमारी बेजी कैसी है, भाभी कैसी है, और हाँ हमारी बेटी शैला कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह शैला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में लगी रहती है। मेरी बेटी की वजह से ना मेरी भी बड़ी इज्जत है, लोग बड़े सलाम करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बता, अभी बीवी से डरता है या गैरत चेहरत आ गई है? अबे जा, मुझे कह रहा है तू भी तो डरता है? और नहीं, मुझे अपने साथ ना मिलाओ, सब डरते हैं। अरे हमने मकाई की रोटी खाई है, साग मक्खन लस्सी पीते हैं, हमें अपने साथ ना मिला। हाँ अच्छा ये बता यार, वो अपना मंजूरी ने फ़ोन किया तुझे? हाँ उससे बात हो गई है, उसका बेटा फैसल भी आ रहा है मीरपुर। बेटा आ रहा है? क्यों, वो क्यों आ रहा है? और यार अपने चाचे से मिलने आ रहा है। बड़ी अम्मा उससे बहुत प्यार करती है, शैला से अच्छी दोस्ती है उसकी, और वो दोनों मिलके ना वो कश्मीर पे कोई किताब शिताब लिख रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं। ओके सही है, अपना ख्याल रखना, मैं फिर फ़ोन करूँगा। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गनी, अब सईद भाई ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। फातिमा, मेरे ख्याल में हम लोगों का नाम पाकिस्तान चलना चाहिए। पाकिस्तान? बट व्हाई? जो सईद है ना, उसकी बेटी शैला बहुत अच्छी, बहुत समझदार बच्ची है।
ठीक है, तो फिर वो अभी थोड़ी देर पहले तुम मसूद की शादी के बारे में बात कर रही थी ना, तो मैं समझता हूँ कि मसूद के लिए शैला से बेहतर कोई और लड़की नहीं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज जस्ट आइडियल गर्ल। गॉड, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैडम, कभी कभी शौहर की बात मान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ गए आप लोग? लगता है कोई खास डिस्कशन हो रही थी। आप बैठिए, आपको बताते हैं। हाँ बेटा, वो हमारी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ना, उस पर डिस्कशन हो रहा था। मुझे लगता है कि आप दोनों हमारी शादी को लेके परेशान हैं। ना 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 ना, सिर्फ आपकी मॉम। मॉम? व्हाट? मॉम? ये फातिमा में गलती तो नहीं कर रहा? अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तो मैंने कहा फिर परेशानी की क्या बात है? सबके बच्चे जवान होते हैं, फिर बूढ़े भी हो जाते हैं आपकी तरह। मतलब डार्लिंग, मैंने इनसे कहा देखो बच्चों कि जब वक्त आएगा तो बच्चे शादी करेंगे। कहने कि नहीं, आजकल के बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इनकी जितनी जल्दी हो सके शादी करके जान छुड़ा दो, जिम्मेदारी पूरी कर दो। तो मैंने कहा ओके। इसे इसके अलावा भी कुछ कह रही थी, बट आई डिडंट से एनीथिंग। मॉम, मसूद, सुनो डार्लिंग, मौसूफ तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे अपने दोस्त की बेटी शहला से। और पता है तुम्हें शहला कहाँ रहती है? मीरपुर में रहती है वो ताजा फूल, वो मौसम, हवाएं छेड़ती सरगम, वो मिट्टी और वो खुशबू, किसी के प्यार का जादू। यहाँ वापस बुलाते थे, ये पर्वत याद आते थे, ये झरने याद आते थे, हमें आवाज देते थे, ये झरने याद आते